उस्मान, हाँ उस्मान। तो तुमने क्या सोचा तुम्हारे मंसूबे मुझे नाकाम कर देंगे वजीर आलम शाह? पिछली बार मेरे पास तलवार नहीं थी उस्मान। मुझे मारकर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम वाकई एक गद्दार हो। सिपाहियों, तुमने अपनी नापाक चालों से मुझे सुल्तान का कातिल बनाने की कोशिश की, और अब तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका दिया जाए। हाँ? मुनाफिकीन जहन्नम की सबसे निचली गहराई में होंगे, और उस वक्त कोई मददगार नहीं पाओगे तुम उनके लिए। उस्मान, मत करो। तो मरना तुम नहीं चाहते फिर? हाँ, मगर हम लोगों की रिवायात में जालिमों पर कोई रहम नहीं होता। जल्दी करो, वकील के कमरे की तरफ जाओ, जल्दी।
हमें इजाजत दें इनको मारने की। सिपाहियों, अपने भाइयों को मत मारना, जरा ख्याल से। हुजूर, हम अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते, मगर ये मुसलसल हम पर हमला कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हुजूर के इक़दाम ने काम किया। वरना फौजियों की वजह से यहाँ आते ही हालांकि हमारा काम पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। हुजूर, उस्मान साहब उन लोगों से हिसाब लेंगे जिन्होंने ये किया है। वो उनके साथ वही सुलूक कर रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। उस्मान का मंसूबा काम कर जाए बस। मंसूबे के मुताबिक वो अपना हिसाब ले चुके होंगे। हाँ, लेकिन अगर कब्रिस्तान में चलाया गया मंसूबा काम ना आया, फिर वहां काफी सिपाही आ जाएंगे। हमें फौरन उस्मान साहब को जाकर बचाना होगा। पहले खबर का इंतजार करते हैं। अम्मा, वालिदा, शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। हाँ, और उस्मान, क्या उस्मान की कोई खबर आई? हमें जल्द खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। सलजान खातून, आप ठीक हैं? शुक्र है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ एक मजबूत खातून है, क्योंकि ये सलजान खातून है। देखिएगा, बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब जान छुड़वाओ इनसे, ताकि हम वजीर को संभाल सके। हुजूर, ये सऊद में आखिरी सिपाही होंगे।
उस्मान नहीं रुकेगा। हमें मोहतात रहना होगा। तुम इस कमरे में एक महफूज कमरा तैयार करवाओ। दीवार के पीछे एक पनाहगाह जिसमें सहूलत की हर चीज हो, किसी भी चीज की कमी नहीं हो। जैसे आपका हुक्म वज़ीर हजरत। बांध दो इन्हें ले जाके। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जैसे आपका हुक्म जनाब। जल्दी। अच्छा लड़ते हो कोशिश। छोड़ूंगा नहीं। उधर देखा, मेरे अलावा भी यहाँ अच्छा लड़ाकू है। माशाल्लाह। तुम अभी हमारे साथ हो, मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ खड़े हुए अगर, तो तुम भी ऐसे ही नजारे देखोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो। कोतान, सरहान, चलो सारे सिपाहियों को बांध दो। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आप हमें मार क्यों नहीं रहे? एक वो शख्स जो गद्दार है, उसने तुमसे झूठ कहा कि रियासत के लिए लड़ रहे हो। यहाँ तुर्कों का खून हरगिज नहीं बहा सकता मैं। मेरा मसला हर उस वजीर से है जो अपने मकसद से हट चुका है और जो वजीर आलम सुल्तान को धोखा दे रहा है। बहुत जल्द उसकी हकीकत खुलेगी, लेकिन अभी आपकी जिंदगियां हमारे पास अमानत है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा यहाँ। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सीधे खड़े रहो। जरकुताय, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें मारेंगे नहीं। तलुए आफ्ताब से पहले हमें निकलना होगा, लेकिन उससे भी पहले वजीर आलम शाह से हिसाब लूंगा मैं। अगर हम लोग नहीं निकल पाए तो क्या करना है आप सब जानते हैं। हुजूर, वजीर वो भाग गया। क्या कह रहे हो ये? सिपाहियों, अपनी जगह संभालो, होशियार रहना।
वजीर, सांप कहीं का भाग गया। मुझे नहीं लगता कि वो जख्मी हालत में इतनी ऊपर से कूद पाएगा। अगर कूदा होता तो उसकी लाश पड़ी होती। जो जख्म मैंने उसे लगाया था, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए। तो फिर वो आखिर जिंदा कैसे बच गया? बुज़दिल वज़ीर, उसने जरा पहनी होगी कपड़ों के नीचे। वो हमारा बहुत चालाक दुश्मन है। भाई सुंगुर, हुजूर, इस सराय के आसपास निशाना तलाश करो। जो आपका हुक्म। शरकुताए, जनाब। हर कोने में तलाश करो, जाके जल्दी जाओ। आ जाओ। कोई गलती, इस बार कोई गलती नहीं होगी, नहीं होगी। मैं समझ रही थी ये नींद में होंगे। कैसी नींद जूलिया? कला, मेरा कला उस बेवकूफ गुंदोस को दे दिया क्या? वो भी उस बूढ़े के हुक्म पर, और तुम नींद की बात कर रही हो। इस हाल में कोई अहमक ही सो पाता, और मैं अहमक नहीं हूं। समझ आई तुम्हें? मुझे लगा कि वजीर के साथ इत्तेहाद ने आपको खुश कर दिया। हाँ, जब तक वजीर को जरूरत थी मैं खुश था, लेकिन उसके हाथों की आमद ने सब कुछ बदल के रख दिया जूलिया। उन दो बूढ़ों ने मुझे जो पेशकश की वो मेरे लिए किसी अच्छे मौके से कम नहीं थी, लेकिन क्या तू शैतान इसमें मुलव्विस है। मुझे अपने सर के पिछले हिस्से पर भी आंखें रखनी होंगी, वरना मेरी पीठ को वो लोग अपना हदफ बना लेंगे जूलिया। गेहातू, ऐसा लगता है कि आप इसको अच्छी तरह जानते हैं टैकफुर। अगर तुम सबको मार डालूं और सरहदें उस्मान के लिए छोड़ दूं और उसे तमाम टैकफुरों का सरदार बना दूं, तो मुझे बताओ कि किस तरह से गलत होगा। क्या तू, अगर मैं उससे हाथ मिला लेता हूं तो उसी हाथ से मेरा गला घोंट देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जनाब? सूरज तुलू हो रहा है। मार्कोस, अपने आदमियों को तैयार करो, हम जा रहे हैं। जैसे आपका हुक्म जनाब। टैकफुर निकोला, आपका अगला कदम जो भी हो, मैं आपके साथ हूं, आप ये जान लें।
उस्मान, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं उस्मान। कमांडर किया तू, वजीर आलम शाह को उस्मान ने पकड़ लिया है और उन्हें जख्मी भी किया है। उस्मान, तुम जरूर मरोगे। आलम शाह, सोचा ये था कि तुम बहुत होशियार हो, मगर हो इतने बेवकूफ कि उस्मान के हाथों पकड़े गए। उस्मान यहीं मरेगा, सौद में दफन करूंगा उसे। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, तुम यहीं कहीं हो वजीर। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। यह भी तो हो सकता है कि वो वाकई कूद कर भाग गया। उस्मान साहब ने सोच समझकर ही ढूंढने को कहा है, वो यहीं कहीं होगा। फिर उन्होंने सिपाहियों को ढूंढने क्यों भेजा? इसका मतलब है उन्हें भी यकीन नहीं। इधर उधर की बातें बंद करो कोशिश, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ढूंढते हैं उसका। दुर्गत, वजीर आलम शाह, गैरत की मौत तुम मर भी नहीं सकते। चूहे की तरह बिल में घुस गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जमीन की तहों में भी छुप जाओ। सिपाहियों, ढूंढने में कोई कसर बाकी ना रहे। जरूर उसने निशान छोड़ा होगा अपने पीछे। हुजूर, वजीर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन यह तो वो सराय का मुहासरा कर रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं। गारत हो जाए लोग। ये क्या, तू यहां क्या कर रहा है? ये ठीक नहीं है उस्मान साहब, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए। उसने अपने सिपाहियों को कब्रिस्तान भेजा है। यहां तो सिर्फ ये चाहता है कि वो वजीर को एक नजर यहां भी देखे। सिपाहियों, उस वजीर को ढूंढकर मेरे पास लाओ, फौरन लेकर आओ, ताकि उसकी लाश के हाथों को पेश की जा सके। जल्दी जाओ। जैसा आपका हुक्म हुजूर। चलो सिपाहियों। मैं आ सकता हूं मेरे शेख? मोहतरम, मंगोल जंगजुओं ने हमें घेर लिया मेरे शेख। शेख मोहतरम, हमें आपके हुक्म का इंतजार है।
अभी तक हम सब ने अपनी तलवारों को म्यान में रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है। उस्मान सराय में है। क्या तूने हुक्म जारी किया है कि कोई भी उस्मान की मदद करने की कोशिश ना करे? जो भी उसकी मदद करेगा मारा जाएगा। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। जो कुछ तुमने कहा, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। दरगाह को हमारे जंगजुओं ने पूरी तरह घेर लिया है। अगर तुम में से किसी को मरने की ख्वाहिश है तो वहां जा सकता है।